राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए एक नए टॉपिक को लेके आए हैं। एक हथेली में नए क्षेत्र पर चिन्हों के प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इससे पहले हमने सभी ग्रह पर्वतों पर और यहाँ भी जो सिंबल बनते हैं उनको समझा। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, ये जो आपको सेंटर पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाला, यहाँ से चिन्हों के प्रभाव को हम इस क्षेत्र पर, ये जो मध्य भाग है, ये जो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के मध्य का ये भाग है, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, शनि फिंगर, सूर्य फिंगर के नीचे का जो क्षेत्र है मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीचों बीच का, इस क्षेत्र पर बनने वाले चिन्हों का प्रभाव किसी जातक के जीवन में क्या देखा जाता है, क्योंकि चिन्ह तो हाथ में कहीं भी आ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हम करोस साइन की बात कर लेते हैं। इसको आप करोस ना समझना, इस हाथ में जो बना है। तो देखिए, यहाँ एक करोस का निशान बन जाए, इंडिपेंडेंट करोस की यहाँ बात कर रहे हैं, वो बन जाए। अगर किसी रेखा से संबंध होगा तो फिर उस और रेखा से रिलेटेड इसका अधिक नजदीकी प्रभाव देखा जाएगा। अभी अगर यहाँ ये बना हुआ है तो देखिए, जीवन काल में जातक के निराशा के भाव रहेंगे। जीवन को लेकर जो उत्साह उमंग रहनी चाहिए, उसमें ये कमी को बताएगा। उसके चलते उदास भी रहेगा, स्वाभिमान में कमी भी आएगी, और जो पूजा पाठ है, धार्मिक कार्य वगैरह है, अच्छे कर्म जो हैं, उनके प्रति भी उदासीनता इस जातक में रहेगी। इसके साथ ही दूसरों की बुराई करने वाला भी ये जातक रहेगा, परनिंदक बनेगा, और ऊपर की एज को भी सिंबल से जोड़कर अच्छा नहीं देखा जाता। वृद्धावस्था में भी संघर्ष का एक कारक बनता है, और जीवन में अगर इस क्षेत्र विशेष पर ये यहाँ से यहाँ तक क्रॉस कहीं भी बने, इसे अच्छा नहीं माना जाता। ये एरिया को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ क्रॉस जीवन में विपरीत परिस्थितियों को भी बताता है। तो इस क्षेत्र पर आएगा तो ये कुछ इस प्रकार से फल जातक को देगा। और जो इससे रिलेटेड ये भी कहा जाता है कि जीवन का जो अंतिम समय रहता है जातक का, संघर्ष में बीतता है, तो इसे शुभ नहीं माना जाता। अब देखिए, यहीं इसी ग्रह क्षेत्र पर ये एक फॉर्मेशन आपको बनती हुई दिखाई दे। अब क्रॉस जो ऊपर की एज में संघर्ष को बताता है, यही ट्रायंगल यहीं पर ऊपर की एज में धन सुख को बताता है, फैमिली सुख को बताता है। जीवन काल में जो वृद्धावस्था रहेगी, इस जातक की काफ़ी अच्छी जाएगी। वह सुखी संपन्न रहेगा, अच्छा दार्शनिक रहेगा, विचारक रहेगा, ज्ञान उसका अच्छा देखा जाएगा। अगर पढ़ाई लिखाई भी उसकी नहीं हो तो जो नॉलेज है, उसका बेसिक नॉलेज है, वह भी काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ ये ज़रूर देखना है कि ये कितना स्पष्ट बना हुआ, ये खंडित तो नहीं है, ये हमें देखना पड़ेगा। दूसरा, ऐसा जातक परनिंदा भी नहीं करेगा, दूसरों की बुराई कभी नहीं करेगा। तो ये एक पॉजिटिव साइन यहाँ माना जाएगा, शुभता को बताएगा। जातक के
ज्ञान शक्ति को बताएगा, ज्ञानवान जातक है उस तरफ ये संकेत करेगा। अब देखिए यहीं पर अगर हमको एक इस प्रकार से जो फॉर्मेशन बनती है, इस पे सेपरेट वीडियो भी कुछ ग्रह पर्वतों पर बताया गया है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मेशन बनेगी। तो इसको तो देखिए तरक्की के लिए ही देखा जाएगा, ये तरक्की का माना जाएगा सिंबल। यहाँ ऐसे लोग मिलनसार होंगे, हाजिरी जवाब करने वाले होंगे, गुणी रहेंगे, सभी को प्रिय रहेंगे, पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी रहेगी। ये फॉर्मेशन मस्तिष्क रेखा के पास बन रही है तो इंटेलिजेंसी को बताएगी। जातक जीवन काल में जो पढ़ाई लिखाई रहेगी उसमें कुशाग्र बुद्धि उसकी देखी जाएगी, यानी अच्छा ये जातक पढ़ाई में अच्छा रहेगा और जो इसकी पढ़ाई लिखाई है वह भी अच्छे दर्जे की होगी। तो इसको शुभता के लिए यहाँ देखना चाहिए। अब देखिए यहाँ अगर हम सर्कल की बात करें, सर्कल फॉर्मेशन को कुछ ग्रह पर्वतों पर मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा के इस क्षेत्र पर, यहाँ पर काफ़ी जगह इस प्रकार से जो व्रतनुमा फॉर्मेशनों पर आपको वीडियो बनाकर पहले चैनल पर डाले गए हैं। तो यहाँ अगर इस पॉइंट पर अगर ये सर्कल बन जाए तो देखिए ये व्रत का जो चिन्ह यहाँ बनेगा इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। ये घटनाओं को बताएगा। घटना की अगर यहाँ बात करें तो देखिए ऐसी परिस्थितियाँ जो जातक को विपरीत समय में ले जाएं तो ये अच्छा नहीं रहता, यहाँ अशुभ चिन्ह माना जाएगा यहाँ पर इसको। और ये भी देखना चाहिए कि जीवन में जो जातक का जीवन रहेगा उसमें मानसिक, शारीरिक, आर्थिक कष्ट को बढ़ाने वाला ये सिंबल यहाँ रहेगा, तो ये अच्छा नहीं रहता। अब देखिए एक फॉर्मेशन ऐसे भी कुछ करके यहाँ बनती है। अब ये का निशान रहता है, आइसलैंड इसको बोलते हैं। अब ये भी अशुभ चिन्ह यहाँ माना जाएगा। ये जातक के जो शुभ कर्म रहते हैं उनमें कमी को बताता है, अपयश को बताएगा, मानहानि को बताएगा। अगर हाथ की जो अन्य फॉर्मेशंस रहती हैं वह खराब है, मान लीजिए इसके साथ जातक का बुध पीड़ित है, सूर्य फॉर्मेशंस डिस्टर्ब है, गुरु कमज़ोर है, तो इसकी जो नकारात्मकता है उसमें वृद्धि देखी जाएगी। नाम खराब करने की भी फॉर्मेशन ये यहाँ बनेगी। पाप कर्म करता हुआ भी जातक ये देखा जाएगा। प्रवृत्ति उसकी मानसिक जो रहेगी वह अच्छी नहीं देखी जाएगी। ऊपर की एज में ये चिन्ह भी जातक को यहाँ संघर्ष करवाएगा, तो इसे अच्छा माना जाता है। यहाँ पर शुभता को ये बताता है। अब देखिए यहीं अगर आपको वर्ग बनता हुआ दिखाई दे, बहुत सारे एनालिसिस में बहुत सारी रेखाओं पर साथ में बनता है, इंडिपेंडेंट भी बन जाता है, लेकिन भाग्य रेखा, सूर्य रेखा और राहु क्षेत्र से निकली भाग्य रेखाओं के संपर्क से यहाँ वर्ग बनता है और वह प्रॉपर्टी को भी बताता है। उस समय उस जातक का बचाव भी करता है,
कोई दोष अगर भाग्य रेखा वगैरह में रहता है तो उनसे भी बचाव करता है। और यहाँ अगर बिल्कुल इंडिपेंडेंट रूप से ये आपको वर्ग बनता हुआ दिखाई दे तो देखिए इसे भी यहाँ शुभ मानना चाहिए। जो धन से रिलेटेड कठिनाइयाँ परेशानियाँ जातक को रहती हैं उनको ये यहाँ दूर करने वाला माना जाएगा। शुभ फलदायी ये यहाँ रहेगा। और ऊपर की एज में यहाँ अगर दीप बना है, यहाँ अगर करोस बना है तो ऊपर की एज में वो अगर संघर्ष करा सकते हैं तो यहाँ पर वर्ग बनकर ऊपर की एज में जातक का बचाव करता है, विपरीत परिस्थितियों से बचाता है। जो सम्मानित जीवन रहता है वह जातक को ये यहाँ दिलाता है। अगर बिल्कुल इंडिपेंडेंट बना है, दोष मुक्त है और बिल्कुल स्पष्ट रेखाओं से ये चिन्ह यहाँ अगर बना हुआ है, इसके साथ ही अच्छे कर्म भी ये जातक करेगा। अपने जीवन काल में अपने कर्म करता हुआ परमार्थ के रास्ते भी चलेगा और जो मोक्ष की कामना रहती है वह भी ये जातक के मन में लाता है। यानी जो भी काम करेगा वो काम करते हुए इसे परमात्मा का ध्यान रहेगा कि मेरे से कोई गलती ना हो। और यहाँ पर अगर मान लीजिए ये क्षेत्र उभरा हुआ है या ये क्षेत्र ज़्यादा दबा हुआ है तो इस क्षेत्र के जो दोष रहेंगे उनको भी दूर करेगा। तो इसे अति शुभ साइन यहाँ समझना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आपको मिलेंगी बहुत सी फॉर्मेशन मिलेंगी, कुछ ऐसे करके रेखाएं यहाँ आपको मिल जाएंगी। जाल जैसी फॉर्मेशन अक्सर मिल जाएंगी। थोड़ा सा इसे ऐसे समझ लेना चाहिए हमें कि उप्रधान रेखाओं से अगर दूरी है तो थोड़ा ठीक है, बीच बचाव जातक का थोड़ा बहुत होगा। अगर इनसे भी ये रेखाएं संबंध बना रखा है तो नुकसान में वृद्धि हमें समझनी चाहिए। दुर्भाग्य का चिन्ह इसे यहाँ समझना चाहिए। ये काफ़ी नेगेटिव है और इसका स्पर्श अगर इन रेखाओं से हो जाए, ये जो हमारी हृदय रेखा है, ये देखिए यहाँ इससे गिरती रेखाओं से, तो और समझना चाहिए और जीवन में संघर्ष होगा। ये पतन की रेखाएं बन जाएंगी यहाँ पर और पतन की कोई सीमा नहीं रहेगी जातक की। यानी हर जगह कहते हैं सर्वत्र निंदित, सभी जगह से अपमानित ये जातक फिर हो जाएगा। तो ऐसी फॉर्मेशन, अब यही जाल साइन अगर यहाँ बनता है तो यहाँ भी काफ़ी गंदा चिन्ह से माना जाएगा। यहाँ भी जातक का जो जीवन है नरक तुल्य ये बना देगा, यहाँ भी बना देगा और यहाँ भी बना देगा। तो ये काफ़ी अशुभ फल यहाँ देगा। नाम खराब जातक का जरूर यहाँ होगा। अगर ऐसी फॉर्मेशन है तो जातक को जो भी करे सोच समझ कर करे। अपने जो भी इष्ट है उनकी शरण में जाए। तो देखिए यहाँ पर जाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ एक और सिंबल बनता है, ये इस प्रकार से। अब स्टार को लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ हैं कि स्टार आ गया, वो हो गया, ये हो गया, तरक्की हो गई, वो हो गई, वो हो गई। तो देखिए पहले तो ये किस रेखा पर बना है। मान लीजिए ये माइंड लाइन है और यहाँ से एक रेखा, ये रेखा जो निकलती है पॉजिटिव रहती है, ये निकल गई और इसके आजू बाजू किसी भी रेखा ने इसको स्पर्श नहीं कर रखा, किसी भी रेखा ने इसको स्पर्श नहीं कर रखा। तो देखिए शुभ रहेगा, ये शुभ रहेगा। इसने पॉजिटिव रेखा का सहारा ले रखा है।
लेकिन ये अशुभ भी रहेगा। जब इसका एक्टिवेशन पीरियड आएगा, इसकी जो टाइमिंग होगी लगभग 44 के बाद, ये बहुत ज़्यादा लॉस भी यहाँ करवाएगा। अब लॉस यहाँ देखिए शारीरिक क्षति से रिलेटेड हो सकता है, मेजर दिक्कतें हो सकती हैं, कुछ अन्य हाथ में शुभ संकेत हो तो जातक बच भी सकता है, कोई अच्छे कर्म किए हों तो बचा भी, यहाँ अन्य रेखाएं अगर शुभता की हों, मुख्य रेखाएं अगर डिस्टर्ब ना हो तो ये बचा भी हो सकता है, लेकिन एक समय विशेष में तो ये नुकसान यहाँ करवाएगा। दूसरा, यहाँ इसे हम कोई प्रोग्रेसिव रेखा पर ना रखें और सिर्फ इंडिपेंडेंट अगर बना दें, ये लीजिए इस प्रकार से यहाँ इसे बना दें, तो देखिए मानसिक चिंताएं रहेंगी यहाँ रहेंगी, और इसको यहाँ अशुभता से भी जोड़कर देखा जाता है। अशुभता इसलिए यानी जातक आर्थिक तौर पर कमज़ोर रहेगा। अगर हाथ में अन्य कोई रेखाएं प्रभावी नहीं हैं, शुभ ज़्यादा नहीं है, कोई ऐसा सिंबल नहीं बना है जो जातक को अत्यधिक तरक्की करा दे, तो देखिए ये तो यहाँ नुकसान करवाने के लिए जातक के बैठा है, तो यहाँ ये नुकसान करवाएगा। अगर इंडिपेंडेंट यहाँ बन गया तो ये जातक को ज़्यादा नुकसान यहाँ करवाएगा। ये जातक निर्धनता भरा जीवन जिएगा। अगर इसकी कोई शाखा, अब मान लीजिए ये जो आपको शाखाएं दिखाई दे रही हैं, यहाँ से ये गिरती गिरती मस्तिष्क रेखा पर भी गिर गई, मस्तिष्क रेखा का स्पर्श इन शाखाओं ने कर लिया, ऐसे कर सकती हैं, किसी भी प्रकार से इसका निर्माण हो सकता है। कि तभी कहा जाता है बार बार किस रेखा से संबंध है, फिर उस रेखा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई उस ग्रह चिन्ह से जो भी सिंबल बनेगा से देखी जाएगी। तो देखिए ऐसे अगर ये बन रहा है तो यहाँ जो जातक रहेगा उसकी माता से रिलेटेड दिक्कतें भी इस सिंबल पर देखी जाएंगी, तो काफ़ी नकारात्मक फल ये यहाँ देगा। तो ये थी जानकारी कुछ चिन्हों से संबंधित। धन्यवाद।